सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की फिज़िक्स की बुक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का चैप्टर नंबर 1 कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज। इससे पहले हम देख लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए पहले हम वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स को नोट्स की तरह उतार लेते हैं। आप भी इसे उतार सकते हैं ताकि आपको बाद में इसे समझने में और याद करने में आसानी हो। सबसे पहले आता है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज एक आइडियल पोटेंशियल सोर्स और वोल्टेज सोर्स एक हाइपोथेटिकल डिवाइस होता है जो कि मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफ वेरिएशन के अकॉर्डिंग, जो कि इंडिपेंडेंट होता है करंट के, जब तक कि करंट फाइनाइट होता है। एंड करंट सोर्स एक आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा हाइपोथेटिकल डिवाइस है जो कि करंट को मेंटेन करेगा ऑब्वियसली, और उसके वो भी एक सम प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफ वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही उसको मेंटेन करता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है टर्मिनल पोटेंशियल की। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज। तो सबसे पहले हम इसके नोट्स बना लेते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट सोर्सेज इनटू वोल्टेज सोर्सेज और वाइस वर्सा कुड बी डन इफ रिक्वायर्ड। हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं करंट सोर्सेज की वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स की करंट सोर्सेज में, जैसे भी अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे पहले टू वोल्टेज सोर्सेज, अगर हम टू वोल्टेज सोर्सेज ले लें E1 एंड E2 इन सीरीज, और सीरीज में हम कनेक्ट कैसे करते हैं हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ अदर। सो ओके, अगर हम टू वोल्टेज सोर्सेज ले लें E1 एंड E2 एंड सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो हम उस दोनों को E1 एंड E2 को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में, जो कि होना चाहिए E1 प्लस E2। सेकेंड वन इज टू करंट सोर्सेज। अगर हम टू करंट सोर्सेज ले लें E1 एंड E2, और अगर हम उसे पैरेलल में कनेक्ट किया हो दोनों को, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? हम उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे करंट सोर्स में जिसका होगा I1 प्लस I2। आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम वोल्टेज सोर्स लेते हैं, अगर हम उसे सीरीज में कनेक्ट करें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं उस दोनों के सम के साथ। ऐसे ही करंट सोर्स में उल्टा होता है कि जब हम उसे कनेक्ट करें पैरेलल में, तो वो होता है I1 प्लस I2। नेक्स्ट वन इज टू वोल्टेज सोर्सेज E1 एंड E2 कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम टू वोल्टेज सोर्स को E1 एंड E2 को पैरेलल में कनेक्ट करें, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के इक्विवेलेंट तब होगा जब E1 एंड E2 इक्वल हो। दैट इज हम किसी E के साथ चेंज कर सकते हैं जब वो पैरेलल में हो। सिमिलरली करंट सोर्स में ऐसा होगा कि अगर हम दो I1 एंड I2 ले लें, अगर हम उसे सीरीज में कनेक्ट करें, तो वो एक इक्विवेलेंट होगा एक ऐसे सिंगल करंट सोर्स के साथ जिसका होगा I, जो कि I1 एंड I2 दोनों के इक्वल हो। नाउ कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट। इस फिफ्थ पॉइंट में हमें बताया गया है कि अगर हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं R, और अगर हम उसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में वोल्टेज सोर्सेज के साथ, फॉर एग्जांपल अगर हम E वोल्टेज सोर्स के साथ R कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, देन वो हम ओमिट कर सकते हैं, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। पैरेलल में कनेक्ट करने से उसका कोई लेना देना नहीं होता। सिमिलरली अगर हम R को सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट के साथ, तो अगेन हम उसे ओमिट कर सकते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि अगर हम रेजिस्टेंस R को पैरेलल में वोल्टेज के साथ और सीरीज में करंट के साथ अगर लगाएंगे, तो हम उसे ओमिट कर सकते हैं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ना हम एक डायग्राम सर्किट पे आते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे E वोल्टेज लगा दी गई है, R रेजिस्टेंस एंड ET। इसमें हमें पता चल रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स ET, अगर हम इसे कनेक्ट करें सीरीज में किसके साथ? R के साथ एंड ET के साथ, तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो ET है वो क्या है? एक पोटेंशियल है एट द टर्मिनल बिटवीन R एंड ET, और हम कह सकते हैं R एंड द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क।
तो ये एक पोटेंशियल की तरह काम करेगा। हम इसे कैसे लिखेंगे, ई टी इज इक्वल टू आर आई टी आई प्लस ई टी। अगर हम इससे आई टी निकालना चाहें तो हम अगर आई टी निकालना चाहें तो ई टी यहीं पे रहेगा, माइनस ई टी इधर आ जाएगा और आर दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आई टी आ जाएगा ई अपॉन आर माइनस ई अपॉन आर, बस ये प्लस में है ये माइनस में है, और इक्वल टू हम आई टी को क्या लिख सकते हैं, आई वन प्लस आई टू। तो हम सिंपली इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आई टी है वो सम है दो करंट्स का, आई वन एंड आई टू, इन विच आई वन इज इक्वल टू ई टी बाई आर एंड आई टू इज इक्वल टू माइनस ई टी बाई आर। सो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज। तो नेक्स्ट हम इसके बाद करेंगे थ्योरम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।